जरा कल्पना कीजिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं और भगवान विष्णु की मूर्ति के माथे पर बना हुआ तिलक देखते हैं। दो सफेद रेखाएं, बीच में एक अलग रंग की रेखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु के तिलक में आखिर ये रंग क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ सजावट है, या फिर इन रंगों में छिपा है कोई ऐसा आध्यात्मिक संदेश जो हजारों सालों से हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हम उसे पढ़ना भूल गए? और सबसे दिलचस्प बात, हर वैष्णव परंपरा में तिलक का रंग और उसका अर्थ बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। यानी एक छोटा सा तिलक अपने अंदर पूरी आध्यात्मिक परंपरा की कहानी छिपाए हुए है। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान विष्णु के तिलक की दो रेखाएं ऊपर की ओर ही क्यों जाती हैं। पार्ट 1, तिलक आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं, भगवान विष्णु से जुड़े तिलक को कई वैष्णव परंपराओं में ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर और पुंड्र यानी माथे पर लगाया जाने वाला धार्मिक चिन्ह। यही नाम अपने आप में एक संदेश देता है, ऊपर उठो, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अहंकार से और अपनी चेतना से। वैष्णव परंपरा में तिलक केवल यह बताने के लिए नहीं होता कि कोई व्यक्ति किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है, इसे एक आध्यात्मिक स्मरण के रूप में भी देखा जाता है। माथे पर तिलक लगाते समय मानो इंसान स्वयं से कहता है, मेरा जीवन केवल मेरी इच्छाओं के लिए नहीं है, मेरी चेतना का अंतिम लक्ष्य भगवान की ओर होना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। पार्ट 2, दो सफेद रेखाओं का रहस्य। अब ध्यान से देखिए, कई वैष्णव तिलकों में आपको दो सफेद रेखाएं दिखाई देंगी। ये रेखाएं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने वाले किसी सामान्य डिजाइन जैसी लग सकती हैं, लेकिन वैष्णव प्रतीकवाद में इन्हें भगवान विष्णु के चरणों से जोड़ा जाता है। सोचिए, जिस भगवान को भक्त सर्वव्यापी मानता है, उसके माथे पर सबसे पहले क्या दिखाया गया? उनके चरण। क्यों? क्योंकि भारतीय भक्ति परंपरा में भगवान के चरणों का अर्थ केवल पैर नहीं है। चरणों का अर्थ है शरण। जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं से समर्पण शुरू होता है। इसीलिए भक्त भगवान के चरणों में झुकता है। तिलक की दो ऊर्ध्व रेखाएं हमें मानो यही याद दिलाती हैं, जिसे तुम अपनी शक्ति समझते हो, उसे भी अंततः ईश्वर के चरणों में समर्पित करना सीखो। और अब आता है तीसरा हिस्सा, बीच की रेखा। यहीं पर अलग अलग वैष्णव परंपराओं की अपनी विशेष पहचान दिखाई देती है। पार्ट 3, सफेद रंग का अर्थ। कई वैष्णव परंपराओं में तिलक के लिए सफेद चंदन या मिट्टी का प्रयोग मिलता है। सफेद रंग हमारी आंखों को शांत लगता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रतीकवाद में इसका संदेश और भी गहरा है। सफेद शुद्धता, शांत मन, सात्विकता और ईश्वर के प्रति निर्मल भाव का प्रतीक माना जाता है। सोचिए, जब मन में ईर्ष्या हो, क्रोध हो, अहंकार हो, तो बाहर से चाहे कितना भी धार्मिक रूप क्यों ना बना लें, अंदर अशांति बनी रहती है। इसलिए तिलक का सफेद रंग जैसे एक सवाल पूछता है, माथे पर भगवान का चिन्ह लगाने से पहले क्या तुम्हारे मन में भी भगवान के लिए जगह है? यही इस प्रतीक की खूबसूरती है। यह केवल दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए भी है। पार्ट 4, पीला रंग, भगवान विष्णु के पीतांबर का संकेत। अब आते हैं पीले रंग पर। भगवान विष्णु की कल्पना करते समय एक चीज अक्सर हमारे सामने आती है, पीतांबर, पीले वस्त्र। इसीलिए कई वैष्णव परंपराओं में पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु की दिव्यता, उनके पीतांबर और शुभता से जोड़ा जाता है। पीला रंग सूर्य की रोशनी जैसा है। यह जीवन, ऊर्जा, आशा और मंगल की भावना को व्यक्त कर सकता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर वैष्णव संप्रदाय में पीले रंग का अर्थ या तिलक की बनावट समान नहीं होती। इसलिए किसी एक अर्थ को सभी परंपराओं का अंतिम नियम मानना सही नहीं होगा। भारत की आध्यात्मिक परंपरा की खूबसूरती ही यही है, एक भगवान, लेकिन उन्हें याद करने के अनेक मार्ग। पार्ट 5, लाल रंग का रहस्य। अब बात करते हैं लाल रंग की। कई लोग तिलक में लाल रंग देखकर तुरंत पूछते हैं,
यह लाल रेखा किसकी प्रतीक है? कुछ वैष्णव परंपराओं में मध्य की लाल रेखा को श्री लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और इसका संदेश बेहद सुंदर है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, पालन और समृद्धि, ईश्वर और उनकी शक्ति। लेकिन इसे केवल धन के अर्थ में समझना अधूरा होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में श्री का अर्थ केवल पैसा नहीं है। श्री का अर्थ हो सकता है सौंदर्य, मंगल, समृद्धि, कृपा और जीवन में शुभता। इसलिए लाल रंग का यह प्रतीक मानो कहता है, ईश्वर की भक्ति में शक्ति और कृपा दोनों का संतुलन आवश्यक है। और यही कारण है कि तिलक की एक छोटी सी रेखा भक्त को भगवान और श्री के संबंध की याद दिला सकती है। पार्ट 6, काला रंग। एक ऐसा अर्थ जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। अब आता है वह रंग जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम देखने को मिलता है, काला। कुछ वैष्णव परंपराओं में गहरे या काले रंग के तिलक अथवा चिन्ह विशेष रूप से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहां सावधान रहना जरूरी है। काले रंग को देखकर तुरंत यह कहना कि इसका यही एक निश्चित शास्त्रीय अर्थ है, सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में प्रतीकों की व्याख्या अलग हो सकती है। यही बात हमें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक बड़ी खूबी सिखाती है। प्रतीक का अर्थ केवल उसके रंग से तय नहीं होता, उसका आकार, उसका स्थान, उस परंपरा और उसके पीछे की साधना सब मिलकर उसका अर्थ बनाते हैं। इसलिए तिलक को समझना है तो सिर्फ रंग मत देखिए, पूरी परंपरा देखिए। पार्ट 7, असली रहस्य, तिलक माथे पर ही क्यों? अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। तिलक माथे पर ही क्यों लगाया जाता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में माथे को विचार और चेतना से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा गया है। जब भक्त अपने माथे पर भगवान का चिन्ह लगाता है तो उसका अर्थ केवल यह नहीं कि मैंने पूजा कर ली, बल्कि यह भी हो सकता है मेरे विचारों पर भी भगवान का स्मरण रहे, यानी मेरे निर्णय भगवान को याद करके हों, मेरे शब्द भगवान को याद करके निकलें, मेरे कर्म भगवान को समर्पित हों और मेरा अहंकार भगवान के चरणों में झुका रहे। इस दृष्टि से देखें तो तिलक शरीर पर बना हुआ एक छोटा सा चिन्ह नहीं है, यह मन को दिशा देने वाला स्मृति चिन्ह बन जाता है। पार्ट 8, तिलक की 12 जगहों का रहस्य। और अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ वैष्णव परंपराओं में ऊर्ध्व पुंड्र को केवल माथे पर ही नहीं, बल्कि शरीर के 12 स्थानों पर लगाने की परंपरा भी मिलती है। इन स्थानों पर भगवान के अलग अलग नामों का स्मरण किया जाता है, जैसे केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। अब सोचिए, एक साधक अपने शरीर पर तिलक लगाते हुए भगवान के 12 नामों का स्मरण कर रहा है, यानी तिलक केवल पहचान नहीं, स्मरण की पूरी साधना बन जाता है। शरीर के हर हिस्से को याद दिलाना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जीवन का केंद्र केवल मैं नहीं हूं। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं, भगवान विष्णु के तिलक की रेखाएं ऊपर की ओर क्यों जाती हैं? क्योंकि इसका सबसे सुंदर संदेश यही समझा जा सकता है, मनुष्य को ऊपर उठना है, भौतिक इच्छाओं से ऊपर, अहंकार से ऊपर, क्रोध से ऊपर और अंततः भगवान की ओर। 2 रेखाएं हमें चरणों की याद दिलाती हैं। बीच का चिन्ह अलग अलग परंपराओं में अलग प्रतीक लेकर आता है। सफेद रंग शुद्धता की याद दिला सकता है, पीला भगवान के पीतांबर और दिव्यता की, लाल रंग कुछ परंपराओं में श्री लक्ष्मी की कृपा और शक्ति से जुड़ता है। और अलग अलग संप्रदाय अपने अपने तरीके से इस प्रतीक को अर्थ देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप भगवान विष्णु के माथे पर तिलक देखें तो उसे केवल एक धार्मिक निशान मत समझिएगा। शायद वह आपको चुपचाप एक ही बात याद दिला रहा हो, अपने विचार ऊपर उठाओ, अपने कर्म पवित्र करो और अंततः अपने अहंकार को भगवान के चरणों में छोड़ दो। क्योंकि तिलक माथे पर लगाया जाता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य मन पर भगवान की छाप छोड़ना है। और शायद यही है भगवान विष्णु के तिलक का सबसे गहरा रहस्य। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।